नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम में 28 मार्च 2025 फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने मेडिकल के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण भाव के साथ सेवा का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लगभग 150 से अधिक ऐसे मरीजों का एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन CEMO थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार किया है, जो गंभीर रूप से जीवन घाती फेफड़ों के रोगों से ग्रस्त थे। अस्पताल ने इन मामलों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ मरीजों के प्रति दया भाव के साथ उपचार का शानदार प्रमाण दिया है। आज फोर्टिस गुरुग्राम में आयोजित मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर संदीप दीवान, सीनियर डायरेक्टर एंड HOD क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड ECMO फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने कुछ ऐसे उल्लेखनीय मामलों की जानकारी दी जिनमें ECMO थेरेपी की सहायता से मरीजों की जीवन रक्षा की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे मरीज भी उपस्थित थे जिन्हें काफी क्रिटिकल स्टेज में अस्पताल लाया गया था और ECMO की सहायता से उनका सफल उपचार कर जीवन रक्षा की गई। पहला मामला 39 वर्षीय श्रीमती अनीता रानी का था, जिन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में इलाज के दौरान लगातार स्थिति बिगड़ते रहने के बाद फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में भर्ती कराया गया था। श्रीमती अनीता गंभीर किस्म के एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ARDS से पीड़ित थी। इनमें इन्फ्लुएंजा NH3N2 की वजह से फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत होती है। साथ ही वह सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ICU जनित कमजोरी से भी जूझ रही थी। उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता दिखने पर उन्हें फोर्टिस गुरुग्राम में भर्ती किया गया, जहां उन्हें तुरंत ECMO स्पोर्ट पर शिफ्ट किया गया। इसके बाद उनकी कई बार ब्रोंकोस्कोपी की गई और उनके एक्टिवेटेड क्लोनिंग टाइम ACT को भी मॉनिटर किया गया ताकि एंटी कोगुलेशन को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। उन्हें क्रिटिकल केयर में रखा गया था और धीरे धीरे वेंटिलेशन से हटाया गया तथा 42 दिनों के बाद स्थिर अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दी गई। दूसरा मामला 23 वर्षीय श्री अविरल रावत का, जो घर में आग लगने के दौरान अत्यधिक मात्रा में धुआं शरीर में जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। शुरू में वह बेहोश रहे और उन्हें इंट्यूबेशन नली लगाने तथा वेंटिलेटरी सपोर्ट की भी आवश्यकता थी। अत्यधिक धुआं शरीर में घुसने की वजह से उनके फेफड़े बेकार हो गए थे और ऐसे में ECMO थेरेपी देने का फैसला किया गया, जिसके लिए उन्हें शहर के अन्य अस्पताल से हाई रिस्क कंडीशन में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम लाया गया। उन्हें मल्टीपल ब्रोंकोस्कोपी टेक्यूस्टोमी दी गई और धीरे धीरे वेंटिलेटर से हटाने की शुरुआत की गई। उनकी हालत में सुधार देखने के बाद उन्हें ECMO मशीन से हटाया गया और भर्ती होने के 8 दिनों बाद भी उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई तथा आगे की देखभाल के लिए उनके घर के नजदीक एक अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। तीसरा मामला 57 वर्षीय श्री तेजकरण आंचलिया का, जिन्हें इन्फ्लुएंजा A रिलेटेड बायलैटरल निमोनिया की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की शिकायत थी। उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी और उन्हें तत्काल नली लगाने, इंट्यूबेशन तथा मैकेनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता थी। उन्हें प्रोनिंग ऑक्सीजनेशन और लंग फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए मरीज को पेट के बल लिटाना सेशन से भी कोई फायदा नहीं मिल रहा था और यही कारण था कि उन्हें ECMO थेरेपी देने का फैसला किया गया। उनकी ब्रोनोस्कोपी की गई और जांच में बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया गया, जिसका इलाज एंटीबायोटिक्स ने किया। उनकी आंखों से मामूली रक्त रिसाव, कंजक्टिवल हेमरेज के लिए नेत्र चिकित्सक से परामर्श लिया गया, लेकिन तत्काल किसी उपचार की जरूरत नहीं थी और उन्हें आई ड्रॉप्स दी गई। इस बीच सोडियम फ्री वाटर, सोडियम मुक्त पानी से उनके बढ़े हुए सोडियम लेवल का उपचार किया गया। इस दौरान मरीज होश में थे और उनकी हालत स्थिर बनी रही। उनका रक्त प्रवाह सामान्य रहा और ECMO को हटाने के बाद भी उनके शरीर की सभी जरूरी कार्य प्रणालियां ठीक ठाक बनी रही थी। चौथा मामला 62 वर्षीय मरीज श्री राकेश शर्मा का था, जो डायबिटीज के पुराने रोगी होने के साथ साथ इन्फ्लुएंजा से जुड़े गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS से पीड़ित थे। वह लंग फेलियर और स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी से भी ग्रस्त थे, जिसके लिए ECMO जिससे जीवन रक्षक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।
मल्टीपल इन्फेक्शन, सेप्सिस और कार्डियाक डिसफंक्शन से जूझने के बावजूद उन्हें धीरे धीरे ईसीएमओ से हटाया गया। कई सप्ताह तक क्रिटिकल केयर और फिजियोथेरेपी के बाद उनका कैनुला हटाया गया और होम ऑक्सीजन थेरेपी के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मीडिया के साथ बातचीत में डॉक्टर संदीप दीवान, सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड ईसीएमओ, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम ने कहा, ईसीएमओ ने ऐसे मरीजों का जीवन बचाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे नाजुक पलों में जबकि बाकी सारी आशा की किरणें खो चुकी होती है। ईसीएमओ बाहरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हृदय और फेफड़ों की भूमिका निभाती है ताकि शरीर के जरूरी अंगों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ईसीएमओ मैनेजमेंट एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए अत्यंत कुशल तथा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता होती है, जिसमें इंटेंसिविस्ट के अलावा पल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, परफ्यूशनिस्ट और क्रिटिकल केयर नर्सें आपस में भरपूर तालमेल बनाए रखकर रियल टाइम में पूरी स्थिति को मॉनिटर कर उपचार के आवश्यकता अनुसार बदलाव करते रहते हैं। डॉक्टर मनीष चौहान, एडिशनल डायरेक्टर क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड एक्मो, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम ने कहा, ऐसे मामलों से ही उन मरीजों का जीवन बचाने की ईसीएमओ थेरेपी की क्षमता और भी स्पष्ट होती है जो जीवन घाती श्वास रोगों से जूझ रहे हैं। ईसीएमओ न सिर्फ जीवन रक्षक है बल्कि अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को आवश्यक सहायता भी देती है या उन्हें ऐसे रोगों से रिकवरी में मदद करती है जो परिवर्तनीय होते हैं। ईसीएमओ थेरेपी जीवन घाती कंडीशन से ग्रस्त मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है क्योंकि यह उनकी सर्वाइवल रेट को बेहतर बनाने में सहायक है। इसके अलावा शीघ्र हस्तक्षेप, एडवांस टेक्नोलॉजी और कुशल मेडिकल टीम की बेहतर परिणाम दिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री यश रावत, वीपी एंड फैसिलिटी डायरेक्टर, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम ने कहा, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की ईसीएमओ थेरेपी के मामले सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मामलों को उचित तरीके से संभालने की हमारी विशेषज्ञता और योग्यता को साबित करते हैं। इस मामले में भी सफल परिणाम ने हमारे डॉक्टरों की टीम की कुशलता, विशेषज्ञता, समर्पण और परस्पर तालमेल आधारित प्रयासों का परिचय दिया है। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम में क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड ईसीएमओ डिपार्टमेंट में 2 दिवसीय ईसीएमओ ASIA 2025 का आयोजन किया गया है। यह विशिष्ट कॉन्फ्रेंस ईसीएमओ और क्रिटिकल केयर में हुई प्रगति पर केंद्रित है। सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ क्रिटिकल केयर एंड एक्मो एट फोर्टिस गुड़गांव। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो क्या कुछ है तो उसमें डिटेल बात। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़ी, जिसको एक्मो एशिया बोलते हैं। फोर्टिस गुड़गांव एक्मो मोडेलिटी में पिछले 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मौका था कि आप सबके साथ हम अपने एक्मो सर्वाइवर्स को मिलवा पाएँ और उनकी स्टोरीज आपके सामने ला पाएँ, जिससे कि जो कॉमन आदमी है, आम आदमी है, उनको इस मशीन के बारे में पता चले जिसे हम एक्मो बोलते हैं और जो कि लंग फेलियर के पेशेंट्स और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए एक जीवनदायी मशीन है। ये वो मोडालिटी है जिसमें अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो भी हम पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं और जब एक बार लंग्स और हार्ट हील हो जाते हैं तो ये एक्मो मशीन हटा दी जाती है एंड दे गो होम एंड मोस्ट ऑफ देम आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। कितना % लंग हार्ट खराब होने पर मशीन को यूज़ किया जाता है? जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके 90% से ज़्यादा लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं। सिमिलरली हार्ट की पंपिंग भी 80 to 90% जो है वो ख़राब हो चुकी होती है। हाँ सर, किस रीज़न क्या है हार्ट खराब होने जाता है? आज की डेट में अगर कहते हैं लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो हार्ट खराब होता है, लेकिन बात करें जो ड्रिंक स्मोकिंग नहीं करते उनको भी हार्ट में इश्यूज होता है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक है। इंडिया में वैसे भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज़्यादा है और अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ हार्ट की बीमारी 10 साल यंगर एज ग्रुप में हमारे पास आ जाती है। अगर किसी को यूरोप या अमेरिका में 50 साल में होगी तो इंडियन को 40 साल में होगी। ये महिला और पुरुष में किसमें ज़्यादा? हार्ट की बीमारी देखिए पुरुष में ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं का एज बढ़ता है, खासकर 45 साल के बाद, तो जिन हार्मोन्स की वजह से महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट डिजीज़ से, वो
ख़त्म हो जाते हैं तो 50 की उम्र के बाद हार्ट डिजीज़ महिला और मेल्स और फीमेल्स दोनों में एक जैसी है। लंग्स में सेफ्टी पर्पज से क्या है, लंग्स को सेफ रखने के लिए? देखिए, लंग्स को सेफ करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है और दिनचर्या अपनी ऐसे रखनी है कि आप वॉक ज़रूर करें, क्योंकि वॉक के दौरान आपके लंग्स की एक्सरसाइज भी होती है और हार्ट की एक्सरसाइज। सर आज की भाग दौड़ पे दुनिया में टाइम नहीं बचते बॉडी को, तो क्या कुछ ऐसा कुछ बेनिफिट्स हैं कैप्शन के लिए कि वो अपने आप को सेफ रख सकें? देखिए, सेफ रखने के तरीके वही हैं, हमें अपने शरीर के लिए टाइम निकालना चाहिए। जैसे हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, दिन में 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे देंगे तो वो तो उससे अच्छी बात तो कोई क्या नहीं नाइट हो शिफ्ट सकती। भी इसका कोई रीज़न है? लंग्स का, हार्ट का, नाइट शिफ्ट को लेकर भी? नाइट शिफ्ट नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। लंग का फेलियर, जैसे मैंने हार्ट का बताया, लंग का फेलियर मेनली इन्फेक्शन से होता है। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। अगर आप एक्मो की ये सुविधा है सिर्फ यहीं है या और आपके फ्रेंचाइज ये एक्मो की सुविधा और भी अस्पतालों में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है और जो सबसे ज़्यादा केसेस और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो हमारी टीम का है। थैंक यू सर। और भी अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।